निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति कौन लाता है? सरकार लाती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कर, बाकी सब आरबीआई का। इससे हम अधिकारी बन जाएंगे। पूरा मार धाड़ ढुस ढुस पूरा जब हो गया तब जाकर के ये आया कि नोटिफिकेशन ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट के बारे में 2022 करंट है, 2022 करंट है क्या? 2020 का करंट है, 2022 का करंट है, करंट इसको कहेंगे। थप्पड़ मारा किस कानून के मांगा? उसको मारने का अलाउड है क्या? मतलब परमिशन है? डीएम साहब से ये कहना चाहूंगी कि आप तो एक यूपीएससी कंप्लीट करके डीएम बने होंगे और तब बताएंगे कि ये हम लोग गलत है या आप सही। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 तारीख को हुए हंगामे के बाद जो परीक्षा रद्द हुई थी, आखिरकार वो परीक्षा ली गई है और आपको बता दें कि वो परीक्षा संपन्न हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि परीक्षा जैसी ही संपन्न हुई वैसे ही भागे भागे तमाम अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। माजरा क्या है, क्यों ये अभ्यर्थी दौड़े दौड़े पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं, क्यों इतना गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। गुस्से में और भड़के हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? 13 तारीख को जब पेपर दिए थे उसी समय असंतोष की भावना थी और बापू परीक्षा परिसर जो है इसको और मजबूत कर दिया। और जब आयोग इस तरह से इस समय एग्जाम लिया, जब कोर्ट उट सारा बंद रहेगा उस समय एग्जाम लिया ताकि हम लोग अपील सही ढंग से नहीं कर पाए, सुनवाई नहीं हो, पूरा का पूरा ये प्रायोजित जो था हम लोग चिल्ला चिल्ला करके 18वां दिन है बोल दिए। कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब एक ट्रेन लेट हो रही थी जिसमें कोई भाभी एसडीएम और डीएसपी जब बैठे हुए थे वहां पे जो पैसों के द्वारा बनाए जाएंगे स्पष्ट है, अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आज तक सरकार के खिलाफ एक शब्द भी हमने नहीं बोला। जब हम गए थे फॉर्म रीओपन के लिए या अन्य बात के लिए, उस समय डिप्टी सीएम जो है टाइम दे करके दिन भर इंतजार करते रहे जब उन्होंने नहीं सुना। लेकिन आज ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई, उसमें से दो ट्वीट निकल के आया है प्रवक्ता का, कोई खास पार्टी के प्रवक्ता जो है स्पष्ट ट्विटर पे दिख रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें कि फलना नंबर ट्रेन 12301 या क्या है ट्रेन का नंबर, तेजस राजधानी वो चली है, वो लेट इतना चल रही है, कृपया इसका संज्ञान लें। फिर रेलवे कर्मचारी से भी कि वो अभी भी दो ट्वीट किए, कानपुर में आकर के ट्रेन रुक गई, अब वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके लिए ट्वीट दिखा। और हम लोग पूरा का पूरा 4,83,000 में से 12,000 हटा दीजिए, लगभग 4.5 लाख लोग जो है नॉन सीरियस थे, मुट्ठी भर लोग थे हम लोग। क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, बिल्कुल हम सीधे सवाल पर आएंगे। पिछले भी क्वेश्चन में 13 तारीख वाला में किसी खास कोचिंग वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो ऑप्शन आया है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप लोग को सबको पता है कि नहीं जी? सारे के सारे जो है वो पता है। आज का पेपर मैं आज का ही बताऊंगा, तुरंत बताता हूँ। 29 वालों का जब कॉल था 29 तारीख को, सारे कोचिंग बंद रहेंगे, उस कोचिंग वाले ने फ्री में टेस्ट उस दिन ऑर्गेनाइज किया। आप इससे समझ सकते हैं कौन था इसके पीछे। और आज वाला क्वेश्चन जो है एकदम 3rd क्लास का क्वेश्चन, 3rd क्लास का बिल्कुल ये अधिकारी बनाएगा। यूपीएससी के सवाल को आप 3rd क्लास का बिल्कुल ये क्वेश्चन अधिकारी बनाएगा जो दूसरे को कमांड देगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया हम लोग 6ठा-7वां में पढ़े थे। कौन इसका क्या आंसर है? दादा भाई नौरोजी। एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन। सिरके में खट्टे मीठे स्वाद का कारक क्या है? एसिडिक एसिड, पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन और भी देखिए। अब सबसे मैंने कठिन सवाल तो ये है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? बापू जी के बारे में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? ये क्वेश्चन। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? लीजिए मिलिए क्वेश्चन जो है अधिकारी बनने वाला क्वेश्चन। हाँ, बिहार का शोक कौन नदी है? यानी कि आप कह रहे हैं कि सवाल एकदम स्टैंडर्ड जो है वो हाई नहीं था। और देखिए लीजिए, और ये गलत क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम पेज पे ही आपको गलत प्रश्न मिलेंगे। प्रथम पेज पे गलत क्वेश्चन और बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे इससे ये अधिकारी बनाएंगे। यानी कि नाम ये तो वही बात हो। ये निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति कौन लाता है? सरकार लाती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कर, बाकी सब आरबीआई का। इससे हम अधिकारी बन जाएंगे। और किस किसने परीक्षा दी है? मैंने भी परीक्षा दिया। आपने भी परीक्षा दी है? सवाल कैसे थे? सवाल जैसा पीछे वाला जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था ना, वैसा ही सवाल, मतलब उससे थोड़ा सा टफ था
उस टफ था पेपर। थोड़ा सा, लेकिन वैसा लेकिन भी ये तो इधर बहुत दूसरे नाराज सेंस है, दूसरे सेंस में जो ये तो बहुत नाराज है। दूसरे सेंस में जो करंट अफेयर्स टफ, क्या टफ इन द सेंस, बाकी सवाल तो ये पढ़ ही रहे हैं, हाँ। ठीक है, वो तो सब कोई जान रहा है ना क्या है, ठीक लेकिन है। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन था, जो पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो मतलब समझिए कि 1 साल का बोला जाता है, 1 डेढ़ साल का करंट अफेयर, 2022 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया। क्या current मतलब बनता affair का है मतलब ही करंट क्या अफेयर्स का? मतलब ही क्या होता है? 2022 का क्वेश्चन पूछा, 2022 का सवाल 2022 का फिर सवाल वो पूछा current गया, affair थोड़ी कैसे हुआ। कोई बनाया, फिर वो कैसे करंट पढ़ेगा? अफेयर्स थोड़ी नहीं, हुआ। वही तो हुआ ना, वही दिक्कत हुआ। करंट अफेयर का कैसे मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाई था, मॉडरेट था, लो था, क्या था? स्टैंडर्ड तो ना मॉडरेट बोलेंगे, इजी था, इजी जैसा पेपर पिछले बार था वैसा ही था, इसको कुछ नहीं का बोलेंगे। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सब जानता है लीची का। और ये दुनिया का प्राचीन सभ्यता कौन है? कौन नहीं जानता है ये सब कुछ सब बिका हुआ है, पूरा उसके का वजह से इजी, क्योंकि याद करने ये पेपर में देख के ऐसा लग रहा है easy कि पूरा रहता है। पहले से नॉर्मलाइजेशन का प्लान था, तो जितना भी पूरा- पेपर था नॉर्मलाइजेशन इस बार का 70 बीपीएससी बिल्कुल डील हो चुका है, बिल्कुल डील हो चुका है, इस डील बीपीएससी 17वीं डील हो चुका बिल्कुल है। डील हो चुका है। बड़ी बात आप कह रहे और हैं। इस डील को वापस लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस डील को अगर वापस करेगा तो हाँ। इसका 1700 सीक्रेट करोड़ का बात है। बिल्कुल सीक्रेट क्लोज हो बिल्कुल जाएगा। बिना प्रमाण के कैसे इतनी बिना बड़ी प्रमाण बात के है? जब हम लोग को कह सकते हैं कि ये सब बच्चे उपद्रवी है, ये सब बच्चे नॉन सीरियस है, तो हम नहीं बोल सकते। 2000 सीट है, हिसाब लगा लीजिए, 2000 सीट है, हिसाब लगा लीजिए हिसाब। इतना भड़के हुए हैं। क्यों नहीं? आप तो इतना गुस्से में नहीं दिखते। क्यों नहीं? आज का प्रश्न पत्र ये पूरा का पूरा ट्रेमेटाइज जो किया गया है नोटिफिकेशन से लेकर के, हाँ। नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है जी, कि जी। 1 से अधिक पाली और 1 से अधिक प्रश्न पत्र भी दे सकते हैं। हाँ। नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं वो चीज जो लिखा हुआ है? जब बच्चों ने पूरा अब तो स्केलिंग की बात हो रही नहीं है। नहीं, स्केलिंग पहले नहीं, पहले जो 6 तारीख तक बच्चे शांत थे हाँ। कि 13 को पेपर है, अब बता दे, अब बता दे, अब बता दे, तब तक नहीं बताया। पूरा मार धाड़ ढुस ढुस पूरा जब हो गया, तब जाकर के ये आया कि नोटिफिकेशन ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे। फिर एगो नया ही तिगड़म ले आया कि खेल के बीच में खेल का नियम, नोटिफिकेशन से लेके एग्जामिनेशन के संपूर्ण होने तक आप नियम नहीं बता सकते हैं। फिर स्केलिंग कहाँ से आ गया ये? स्केलिंग कहाँ से आ गया? करंट देखिए, अफेयर भाई आपने भी परीक्षा दी है आज? जी हम भी दिए हैं। क्या होगी? करंट बहुत सवाल का स्टैंडर्ड एकदम हाई होगा। बहुत लो था, बाकी क्या बात कर रहे हैं? बीपीएससी के सवाल का स्टैंडर्ड आप कह रहे हैं लो था, और पसीना नहीं छूटा। करंट जो था ना 2020 का 22 का पूछा हुआ था। और एक सवाल पूछना चाहते हैं, करंट अफेयर क्या होता है? करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट के बारे में 2022 करंट है, 2022 करंट है क्या? 2022 2020 का करंट है, 2022 का करंट है, करंट इसको कहेंगे। मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि यूपीएससी और बीपीएससी की जो 2019-20 का जीएसडीपी क्या होता है ये बताइए? ये क्वेश्चन ये सब नहीं होता। मैं मेरी बात सुनिए। यही क्वेश्चन है हाँ। जो कर करे, मतलब ऑप्शन देख क्वेश्चन देख ऑप्शन है ये ना, वही करंट अफेयर है। देखिए, मैं एक चीज बताना आपको चाहूंगी मैडम कि यूपीएससी और बीपीएससी की जो क्वेश्चन होती है, हमारी कोई भी चैप्टर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस कोई भी ले ले, तो उसके पहला स्तंभ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसके चैप्टर के 3rd स्तंभ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका सारा क्वेश्चन 1st स्तंभ से है। 1st स्तंभ से क्वेश्चन बिहार पुलिस को दिया जाता है, वो रेलवे में भी दिया जाता है। रेलवे के क्वेश्चन इससे आपको टॉप मिलेंगे। हाँ, आप रेलवे का इससे क्वेश्चन टॉप मिलेंगे। अच्छा, और इससे क्या रेलवे का क्वेश्चन बीपीएससी से बिल्कुल टफ मिलेगा, बिल्कुल टफ मिलेगा, बिल्कुल टफ मिलेगा। हाँ, आप बोलिए कि आप कह रहे हैं, आप लोग सब कह रहे हैं कि बीपीएससी के सवाल का स्टैंडर्ड कुछ और ही नहीं है। 150 में 110, 116, 125 तक जा सकता है। रेलवे में 72 नंबर आप ले आए, आप जनरल कैंडिडेट है, हो जाएगा। पिछले बार हुआ है। जी, जी, जी। अभी तक जितने छात्रों पे जो पिटाई प्रशासन विभाग ने किया है, मुझे एक ये आता है घर का भेदी लंका ढाए वाला सिस्टम जो नहीं होता है। आज मैं जैसे भाई भाई का चीज होता है ना, आज आप बन गए हैं, ठीक है, इसी डिपार्टमेंट से है ना, मतलब आप प्रशासनिक डिपार्टमेंट से, हम कोई आईटी का तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी तो कर नहीं रहे, हम भी इसी डिपार्टमेंट से। आप लोग गांधी मैदान क्यों पहुंच आप गए? पहले चले गए और हम लोग बाद में आने ही वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले चले गए और कोई आएगा ही नहीं। तो ऐसा कम से कम छात्रों पर मत तो कीजिए, कम ऐसा मत कर दीजिए। हाँ, और ऐसा मत कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ऊपर भी प्रेशर, लाठी चलाने का उनको राइट है क्या? आप लोग गांधी मैदान क्यों पहुंच गए परीक्षा देने के बाद? परीक्षा देने के बाद से हम लोग को आना ही था, यहाँ पे आना है, बिल्कुल बिल्कुल आना था, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग प्रशांत किशोर से उम्मीद बिल्कुल है? बिल्कुल ही उम्मीद है सर। सपोर्ट तो करना अभी है। तक किसी चीज से उम्मीद। मैं एक और चीज बोलूंगा कि ठीक है, जो भी सरकार है वो धर्म के
धर्म को बीच में लाती है ना, उस दिन अगर लाठी चली है हाँ। तो कितने परसेंट जिस धर्म का हम अवहेलना करते हैं वो कितने परसेंट थी और और कास्टिज्म कितने कितना परसेंट होगा? कास्टिज्म। आपने भी परीक्षा दी? निवेदन हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लाठी चल रहा है तो कौन? इस आंदोलन को सपोर्ट करने पहले भी कर रहे पटना डीएम ने कह दिया है कि अब एक्शन होगा। पटना डीएम का दिया है तो वही है, न्यायालय पटना डीएम ही है क्या? कह न्यायालय रहे हैं कि एक्शन लेंगे। ले लें जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है। हाँ ठीक है, गैर कानूनी। आप लोग को तो अधिकारी बनना है। हम लोग बिहार पटना के डीएम नहीं हैं। पटना डीएम जो थप्पड़ मार दिए वो कानूनी था क्या? ये ढोस दिखा रहे हैं पावर का। क्या था? 13 तारीख को उसी वहीं पे हम थे। थप्पड़ मारा किस कानून के मांगा? उसको मारने का अलाउड है क्या? मतलब परमिशन है? डीएम साहब से ये कहना चाहूंगी कि आप तो एक यूपीएससी कंप्लीट करके डीएम बने होंगे, आप एक बार दोनों पेपर का एनालिसिस कर ले। ठीक, मैं डीएम साहब से ये बोलना चाहूंगी, दोनों पेपर का आप एनालिसिस कर लीजिए और तब बताएंगे कि ये हम लोग गलत है या आप सही। हम गलत हैं या आप सही हैं, खुद ही पता लग जाएगा। तो सुना आपने कि कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।